हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 24 अगस्त और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे द्वारा ओह निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। और ये ऐप क्या करेगा, जो ट्रेन आने के इंतज़ार में लोग रहते थे तो उसको ये कम करेगा। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया गया है। तो यह दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया। और इसके तहत क्या होगा कि नई कारों के लिए जो लगने वाले पंजीकरण शुल्क थे और रोड टैक्स थे उन्हें माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय सेना रूशियन केवकेज 2020 रणनीति रूस में आयोजित की गई। अब ये रूस में आयोजित की गई है, तो रूस के अस्त्राखान में आयोजित की जाएगी ये। और भारत इस रणनीतिक कमांड पोस्ट का अभ्यास में हिस्सा लेगा। नेक्स्ट है, अमेजोनिक अयोध्या नामक पुस्तक नीना राय द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में क्या होगा, तो इस पुस्तक में शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो होगा वो हाउसिंग ब्लूमबरी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों का नाम नामक अभियान चलाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया गया है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्ग के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि एक संकल्प बुजुर्ग के नाम इसका मतलब है वृद्धों के प्रतिबद्धता मतलब वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए यह एक वरदान साबित हो रहा है। अब यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर है शिपिंग मंत्रालय। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह समझौता करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल और कौशल में वृद्धि करना है। अब शिपिंग राज्य मंत्री है मनसुख मंडाविया और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीती गई। तो इसका आंसर है रॉनी ओसुलिवान द्वारा ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 का जलावतरण कहाँ किया है। तो इसका आंसर है गुजरात। तो भारतीय तटरक्षक बल ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण किया है। और इस बोट का निर्माण लार्सन एंड टूरबो द्वारा किया गया है। और इसकी अधिकतम गति है 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति हावर। 83 किलोमीटर प्रति हावर की इसकी क्या है, इसकी स्पीड होगी। ये भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। और अब गुजरात के बारे में देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की गई है। उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर है इजराइल। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस योजना का उद्देश्य है बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना। इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्रामी शीर्षक नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्रामी शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है HSBC। तो HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्रामी शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से कारपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा? तो इसके तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव कुमार। तो भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें अशोक लवासा के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। किसके स्थान पर? तो अशोक लवासा के स्थान पर राजीव कुमार को पदभार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है CCI के द्वारा। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है और यह मंजूरी जो है 100% शेयर पूंजी के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है। अब हमने यहाँ पर देखा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का ऐलान किया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है मुकुंदम शर्मा। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो और इस बार भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार और भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड स्थित हेल्थ लॉजिस्टिक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यह हस्ताक्षर किसने किए? तो IIM स्विट्जरलैंड स्थित हेल्थ लॉजिस्टिक के साथ IIM पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कोझाकोड के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के द्वारा स्विट्जरलैंड के हेल्थ लॉजिस्टिक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और यह साझेदारी भारत और इस क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानी जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। फिर से एक बार देखते हैं, यह जो साझेदारी है वो भारत और इस क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। ये थे गाइस आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। सो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।